इंडिया कहाँ कहाँ नहीं लिखा हुआ है। इंडिया दिलों में है, भारत दिलों में है, हिंदुस्तान दिलों में है। जो जो चीज दिल में है उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं निकाल सकती है। और अलग से किसानों को परेशान कर दिया गया। किसान इतना परेशान है, एक तो अपनी आय दोगुनी नहीं हो तो अलग परेशान है, ऊपर से जो सड़वा पड़वा का राज्य रखवाली कर रहे हैं। महंगाई इतनी चरम पर है कि समाज का अंतिम व्यक्ति हो या मध्यम वर्गीय हो, इतनी समस्याओं से जूझ रहा है कि वो। आदाब अर्ज दोस्तों, मैं हूं फैयाज अहमद। आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज़। लोकसभा 2024 को चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां ने कमर कस लिया है और जोरों से तैयारियां चल रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका श्री गंगा न्यूज़ में स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गंगा न्यूज़ के माध्यम से आप हमको सुन रहे हैं। सर, क्या लग रहा है जो 2024 का चुनाव किस हिसाब से आप लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं? क्योंकि अब चुनाव दिलचस्प हो गया है, अब लड़ाई जो है गठबंधन भी एक हो गई है। देखिए, 2024 का चुनाव की तैयारी हम समाजवादी पार्टी के लोग जनपद गोरखपुर के सभी सम्मानित नेता कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ तैयार हैं। और अभी आदरणीय श्री अभिषेक यादव जी देश बचाओ देश बनाओ साइकिल यात्रा लेकर के निकले थे और गोरखपुर के 9 विधानसभा में उन्होंने यात्रा किया। उसमें भारी नौजवानों की टीम, भारी जन समर्थन, माने बहुत जोश उत्साह के साथ लोगों ने साइकिल यात्रा में शामिल हुए। उनका जोश खरोश देखने के बाद लग रहा था कि आज अगर चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी बड़ी ताकत के साथ गोरखपुर में जो दोनों पार्लियामेंट है वो जीत सकती है। क्या लग रहा है कि साइकिल यात्रा निकाल के क्या मैसेज, साइकिल से कैसे आप जो है यात्रा से मैसेज देना चाह रहे हैं? साइकिल से जो यात्रा निकली है उसमें जो उसका संदेश ये था कि जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो भी किए गए वादे हैं उसको पूरा उन लोगों ने नहीं किया। और जब जनता ने पूछा, देश के आम जनता ने पूछा, तो भारतीय जनता पार्टी के शिखर के नेताओं ने ये कहा कि जुमला है। तो अब जुमला कहाँ करेंगे? किसानों के हित की जब बात होती है, किसानों की आय दो गुनी करने की जब बात होती है, तो 2 गुना आय तो नहीं किया, अलग से किसानों को परेशान कर दिया गया। किसान इतना परेशान है, एक तो अपनी आय दोगुनी नहीं हो तो अलग परेशान है, ऊपर से जो सड़वा पड़वा का राज्य रखवाली कर रहे हैं, एक बड़ा टेंशन दे दिया है। तो किसान अलग परेशान है। देश का जो पढ़ा लिखा नौजवान है, छात्र छात्राएं हैं, हर साल बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी हो या डिग्री कॉलेज हो, अलग अलग संस्थानों से बच्चे पढ़ लिख करके निकल रहे हैं। स्थिति है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो रोजगार से बहुत परेशान है। महिलाएं आए दिन, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन पेपर में, टीवी चैनल में, न्यूज़ में कोई ऐसा दिन नहीं है कि हत्या, बलात्कार, लूट जैसी गंभीर घटनाएं हो रही हों। आपने देखा कि खास करके दलित और जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, जो समाज में अंतिम पायदान पर लोग हैं, उनके साथ तो सरकार द्वारा घोर उनके तरफ से लापरवाही बरती जा रही है और बहुत परेशान किया जा रहा है। एक तो ये बड़ी समस्या है, ऊपर से जाति अभी तक देश के अंदर 75 साल हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। इस अमृत महोत्सव में और अमृत महोत्सव के दौरान इस देश में ऐसी व्यवस्था हो गई, ऐसा कभी था नहीं कि जात से जात लड़ाने का काम हो रहा है, धर्म से धर्म लड़ाने का काम हो रहा है, वर्ग से वर्ग लड़ाने का काम हो रहा है, अगड़ा से पिछड़ा से दलित से मुसलमान से। ये क्या है? ये जो हो रहा है उससे देश का तरक्की नहीं हो सकती है। देश की तरक्की के लिए आपको दूसरा रास्ता पकड़ना होगा। दूसरा रास्ता पकड़ना यह है कि सरकार इसी नाते बनाया जाता है कि समाज का अंतिम व्यक्ति को रोजी रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान मिले, इसके लिए सरकार बनाई जाती है। लेकिन इस सरकार में शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि समाज का अंतिम व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है। बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं, फिर बाद में जाकर बच्चे बेरोजगार होकर के जसाटन करके दुबई, मस्कट, फलाना धमाका जा करके अपना वो कर रहे हैं।
तो क्या लग रहा है सरकार जिन मुद्दों को लेकर लोकसभा 2024 चुनाव हो, तो क्या लग रहा है आप लोगों का क्या मुद्दा होगा आखिर? देखिए, मुद्दे तो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, वो तो मुद्दे पाएंगे, लेकिन जो जरूरी जनता के बीच आप लोग पहुंच रहे हैं, तो किस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं? जो हम अभी आपसे बताए हैं कि सबसे बड़ी समस्या देश के अंदर बेरोजगारी है। एक ऐसी समस्या है कि चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, चाहे बीजेपी का ही कार्यकर्ता क्यों ना हो, उसका भी बेटा और बेटी पढ़ रहे हैं, तो उसको भी रोजी रोजगार चाहिए, उसको भी रोजगार नहीं मिल रहा है। तो रोजगार की बड़ी समस्या है। जो महंगाई है, महंगाई इतनी चरम पर है कि समाज का अंतिम व्यक्ति हो या मध्यम वर्गीय हो, इतनी समस्याओं से जूझ रहा है कि वो सुबह तो व्यवस्था हो जाती, शाम के बारे में सोचता है, शाम की व्यवस्था हो जाती, सुबह के बारे में सोचता है। तो समस्याएं बड़ी खड़ी है। शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये सब गंभीर मुद्दे होंगे। इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ने जाएंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे चुनाव लड़ने जाएंगे, और बाकी जो मुद्दे होंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, उसको हम लोग जनता के बीच में ले जाएंगे। अच्छा, लोकसभा 2024 से पहले बीजेपी ने महिलाओं को 33% आरक्षण बिल पास किया। क्या लग रहा है कि इसका कितना लाभ मिलेगा उन्हें? जो है, देखिए, जो महिलाओं का उन्होंने 33% आरक्षण दिया है, तो पूरा देश चाहता है कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिले। लेकिन बीजेपी ने जो बिल पास किया, उसमें जो वंचित लोग हैं, जो चाहे दलित महिलाएं हों या पिछड़ी महिलाएं हों या सताई हुई महिलाएं हों, जिनको लंबे समय से उनके साथ शोषण हुआ, जाति हुई है, आप 33% आरक्षण दे रहे हैं, पर उसमें 33% में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। अगर उनको आप भागीदारी देते हैं तो स्वाभाविक है कि उसका लाभ उस वर्ग को मिलेगा जिसको जरूरत है। एक ऐसा वर्ग है जो बहुत मजबूत है, और एक ऐसा वर्ग है जो बहुत कमजोर है। एक ऐसा वर्ग है जो महिलाओं, मध्यम वर्गीय महिलाएं। 33% आरक्षण में जो है ओबीसी और SC ST के लिए भी कोटा होना चाहिए। हाँ, एकदम होना चाहिए। जिस तरह से आरक्षण है, वही व्यवस्था उसमें भी लागू कर देना चाहिए। जो समाज की दलित महिलाएं हैं, पिछड़ी महिलाएं हैं, उनको भागीदारी इसमें दें। और उससे पहले जातिवार जनगणना होना चाहिए। जातिवार जनगणना एक अहम मुद्दा है। जब तक जातिवार जनगणना नहीं करा लेते, तब तक दलित पिछड़ों को या सताए हुए लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। इस नाते जातिवार जनगणना हर हाल में होना चाहिए। तो क्या बिना परिसीमन के या जाति जनगणना के क्या लग रहा है कि ये बिल जो पास हो जाएगा? जैसे लोकसभा, राज्यसभा में तो पास हो चुका है, अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी बाकी है इस बिल को लेकर। अब देखिए, जो हम विपक्ष के लोग हैं, हमारी मांग है, हमारी नहीं पूरे देश के जो विपक्ष का है, वो उसकी मांग है कि जो जिस व्यवस्था के हिसाब से आरक्षण में दलितों को और पिछड़ों को आरक्षण मिलता है, सेम वही पैटर्न इसमें लागू करना चाहिए। अगर ये लागू कर लेते हैं तो ऑल द बेस्ट, नहीं इसका भी विरोध होगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि जैसे लोकसभा चुनाव 2024 है, तो उसको लेकर किस स्तर पे आप लोग के कार्यकर्ताओं को जो है जिम्मेदारियां बांट रहे हैं, कार्यकर्ता कैसे जा रहे हैं, किस हिसाब से आप लोग रणनीति बनाई है आप लोगों ने? देखिए, संगठन गोरखपुर जिले में हम अपनी पूरी तैयारी कर रखे हैं। पूरी मजबूती के साथ अपना संगठन हम बना लिए हैं। चाहे जिला का संगठन हो, विधानसभा का संगठन हो, सेक्टर हो, बूथ हो, जोन हो, हर तरह से हम अपना संगठन पूरी तरह से तैयार हैं। जो हमारे फ्रंटल संगठन है, उसको भी हमने बहुत मजबूती से बना रखा है, और वो पूरी तैयारी में है। जैसे ही निर्वाचन आयोग अपना फरमान सुनाएगा, हम और हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, सारे लोग इस 2024 का युद्ध जीतने के लिए और इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए पीडीए बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है, और बहुत ताकत के साथ पीडीए इकट्ठा करते हुए हम इंडिया को जिताएंगे। और जो भी इंडिया गठबंधन से जो उम्मीदवार आएंगे, चाहे किसी दल का है, माने गठबंधन में, उसका हम लोग। अब बीजेपी जो है, जो आपने कहा कि इंडिया गठबंधन, अब बीजेपी उसको भारत कह रही कि ब्रिटिश हुकूमत ने जो इंडिया नाम दिया था, और इसका सही जो नाम है भारत है, और भारत और ही रहेगा और इंडिया नहीं है। जबकि इनके सारी जो बहुत सी योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, साइन इंडिया, तमाम इंडिया, नोटों पे भी लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या लग रहा है कि सरकार अब नाम बदल रही है, नाम में जो क्या भारत इंडिया अलग अलग है क्या? देखिए, संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडिया और भारत
दोनों का, अंग्रेजी में आप इंडिया कह लीजिए और हिंदी में अपना भारत कह सकते हैं। कई लोग हिंदुस्तान भी कहते हैं। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, नीयत ठीक होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की नीयत ही ठीक नहीं है। वो इंडिया को नमंडिया कह रही है, तो क्या ये जो स्टार्ट ऑफ इंडिया, पता नहीं कौन कौन इंडिया बना रखा है। चलिए, अभी जो चंद्रयान 3 गया हुआ है, चंद्रयान 3 सफल परीक्षण हुआ, उसको कैसे बदलेंगे? उसमें तो इंडिया लिखा हुआ है, कैसे बदलेंगे उसको? जो गवर्नर द्वारा जो नोट है, करेंसी है, उस सब पे इंडिया लिखा हुआ है। इंडिया कहाँ कहाँ नहीं लिखा हुआ है। इंडिया दिलों में है, भारत दिलों में है, हिंदुस्तान दिलों में है। जो जो चीज दिल में है उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं निकाल सकती है। और भारतीय जनता पार्टी से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि इंडिया है या भारत है, उसकी सर्टिफिकेट की हम लोगों को जरूरत नहीं है। संविधान में जो लिखा हुआ है, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में लिखा हुआ है, वही सर्वमान्य है, वही सत्य है। हमें भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी क्यों जो है भारत करना चाह रही है और इंडिया बदलना चाह रही है? इंडिया जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन से ही जब जिस दिन ये नाम आया इंडिया गठबंधन, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि मेरी पराजय शुरू हो गई है। घबराहट है, ये बौखलाहट है, ये भयभीत है। तो जब आदमी भयभीत होता है तो कुछ कुछ गलत करता है। और आज के तारीख में भाजपा द्वारा जो भी कर रहे हैं वो कहीं वो हो सकता है अपने लिए अच्छे कर रहे हो, लेकिन हो रहा है उनके लिए बुरा, अच्छा नहीं हो रहा उनके लिए। जैसे इंडिया वाले पर देश के समूचे पूरे संपूर्ण भारत के और दुनिया के हर कोनों में यही कहा गया ना कि आप इंडिया कहो या भारत कहो, क्या फर्क पड़ता है यार, देश तो देश अपना है। हम गर्व से कहते हैं हम इंडिया हैं, गर्व से कहते हैं भारत हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जो जिसको चाहे इंडिया कहे, भारत कहे, हिंदुस्तान कह तो रहा है वही। सम्मान तो भारत का बढ़ रहा है, सम्मान तो इंडिया का बढ़ रहा है। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अच्छा जिलाध्यक्ष जी, एक लोकल सवाल है यहाँ का। अभी जो है नगर निगम में आपके एक पार्षद को लेकर जो है अधिकारी द्वारा अभद्रता की जाती है, लेकिन जो है पार्टी की तरफ से कोई विरोध या निंदा नहीं किया है। क्या लग रहा है कि जो है आप लोग जो है अपने कार्यकर्ताओं का या नेताओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, हमारा एक भी कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी पदाधिकारी खरोच आती है तो मुझे बेहद कष्ट होता है। चुप्पी आप लोगों ने साध रखी है, उसमें कुछ बोला नहीं? कोई चुप्पी नहीं साधी गई। जिस दिन की 24 तारीख को ये घटना है और 24 तारीख को ही साइकिल यात्रा गोरखपुर में आई थी। हम सब समाजवादी लोग साइकिल यात्रा में शामिल थे, उसमें मैं भी शामिल था। और भटट से हम लोग यात्रा लेकर चले। मैं खुद साइकिल चला कर आया हूँ। हजारों की संख्या में लोग साइकिल लेकर निकले हैं। इस बीच में जिनका जिक्र आप कर रहे हैं साहब भाई से, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, तो मुझे जानकारी भी नहीं हुई कि इस तरह घटना हुई है। 24 बीत गया, 25 बीत गया और हम खुद 6 दिन लगातार साइकिल चलाए। तो साइकिल चलाने के बाद सोशल मीडिया हम देख नहीं पाए, पेपर हम देख नहीं पाए, व्हाट्सएप फेसबुक हम देख नहीं पाए। और किसी जिम्मेवार साथी ने उस पक्ष से हमें इतला भी नहीं किया, फोन भी नहीं किया, ना ही मुझे किया, ना ही मेरे संगठन के जिम्मेवार किसी साथी किया। ये जानकारी हमें नहीं हो पाई। जब अगले दिन मैं आया, थोड़ा सा बुखार लग गया था, फीवर हो गया था। मुझे किसी ने बताया कि एक सज्जन ने कुछ फेसबुक पर लिखा है, तो मैंने कहा मैं तो यार बुखार लगा, मुझे कोई जानकारी नहीं है। फिर मैंने उसको ध्यान दिया, तो फिर मैंने तत्काल साहब अंसारी से मैंने बात करी कि भाई सब मामला क्या है। तो उन्होंने पूरी बात बताई। मैंने कहा कि संगठन की तरफ से, जिलाध्यक्ष की तरफ से जो भी आपको ज़रूरतें हैं, जानकारी हमें नहीं पहुँच पाई थी क्योंकि साइकिल चलाए थे। जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, जो भी समस्या समाधान के लिए जो भी आपको चाहिए, हम आपके लिए तैयार हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारी बातचीत चल रही है, क्षमा मांगने के लिए अधिकारी तैयार है। हमने कहा आपका विषय क्षमा करिए, बेस्ट है, ना क्षमा करिए तो बेस्ट है, पार्टी आपके साथ है। अच्छा, इसी बीच आपके पूर्व महानगर अध्यक्ष और इस्लाम पार्षद जो रहे हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला कि क्या जो अभी तक जो जिलाध्यक्ष या महानगर अध्यक्ष द्वारा कोई इसकी निंदा नहीं की गई। क्या लग रहा है कि जो पार्षद साहब अंसारी एक मुस्लिम, इस वजह से नहीं आप लोग कर रहे हैं? मुस्लिम क्या देखिए वोट बैंक है आपके लोगों के लिए? जिया भाई सीनियर साथी है
मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। कई चीज़ें ऐसी होती है जो काउंटर पर बातें होनी चाहिए, फोरम पर बातें होनी चाहिए, पार्टी के प्लेटफॉर्म बात होना चाहिए। सोशल मीडिया पर सारी बातें नहीं हो सकती। सोशल मीडिया पर सारी बातें मुझे नहीं लगता होना चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक किया, बहुत बड़ा मामला कि उन्होंने लगाया पार्टी के ऊपर जो है आरोप। नहीं, हमें जानकारी हो पाई न महानगर अध्यक्ष को जानकारी हो पाई। जब हम सब लोग साथ में हैं जानकारी नहीं हो पाई। जब मेरे जानकारी हुई तो मैंने तुरंत उसको संज्ञान में लिया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कौन बात कहाँ कहना है, किस फोरम पे कहना है, ये सीनियर लोग हमसे सीनियर लोग हैं तो हमसे बेहतर जानते हैं कि ये तो मैं इसको मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको संज्ञान में दिए होते, हम उसको गंभीरता से नहीं लेते तो हम मानते कि हमारे अंदर कमी है। लेकिन मेरे पास तो खबर आई नहीं। जब मेरे पास खबर आई तो मैंने पीड़ित व्यक्ति से मैंने बात करी। उन्होंने कहा कि जब जैसे अध्यक्ष जी जैसे मुझे समस्या समाधान हो जाए तो कोई बात नहीं है तो मैं बताऊंगा। तो इसका मतलब है कि लोकल लेवल पे आप सूचना तंत्र आपका कमजोर है, आपको सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं? नहीं, मेरा तंत्र कमजोर नहीं है, ना ही उनका। अब जो चीज़ जिस प्लेटफार्म पर आना चाहिए वो प्लेटफार्म पर आए नहीं। भाई जिस कंडीशन में घटना घटी उस कंडीशन में तो नियमतः तो उन लोगों को साइकिल यात्रा में होना चाहिए। साइकिल यात्रा में तो उनको भी रहना चाहिए ना। वो भी पार्टी के जिम्मेवार पदाधिकारी हैं। दोनों लोग हैं। दोनों लोगों को टाउन हॉल पर जगह दी गई थी कि आपको वहाँ पर रहना है। तो उन्होंने मुझसे तो साहब ने कहा कि मुझे उल्टी हो रही थी, तब मैं नहीं आया। और हमारे महानगर अध्यक्ष कह रहे थे कि मुझे लूज मोशन हो रहा था तो नहीं आया। तो भाई पार्टी काम में आपको आगे जाना चाहिए ना। क्या लग रहा है एकजुटता आप लोग में नहीं, क्या कुछ बिखराव, कुछ नहीं, कोई मनमुटाव वगैरह? कोई मनमुटाव नहीं है, कहीं से ऐसी कोई बात नहीं है। मनमुटाव का कोई जगह ही नहीं बचती है ना भैया। ये तो ये घटना घट गई तो उससे मनमुटाव होने का कोई जगह नहीं, कोई स्थान ही नहीं, उसका कोई इशू नहीं। जैसे मुझे जानकारी हुई मैंने तुरंत उस पर गंभीरता से लिया है और जिस दिन लिया उसी दिन शाम को समाधान हो गया। अच्छा जिलाध्यक्ष जी, नगर निगम में देखा जाए भ्रष्टाचार को लेके एक बड़ा जो है ठेकेदारों ने एक पत्र बाकायदा दिया, बाकायदा उन्होंने लिस्ट एक जारी किया। इस लिस्ट में दिखाया गया कि पार्षद से लेकर अधिकारी तक का सबका जो है कमीशन सेट है और ये सब एडवांस कमीशन चल रहा है। क्या लग रहा है सीएम सिटी में इस तरह का जो खेल चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? केवल नगर निगम में ही नहीं, आप कई जगह पर ऐसे आपको मिलेंगे कि एक ही सड़कों को कई बार बनाया जा रहा है। मुझे ये भी संज्ञान में है कि वो मेरे पास चिट्ठी आई हुई, जल्दी मैं इसका खुलासा करूंगा कि एक पार्षद अपने अति नज़दीकी के वहाँ विगत 10 साल से एक ही वार्ड में ठेका चला रहा है। तो भ्रष्टाचार तो जबरदस्त है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये लोग बेशक कहते हैं कि नहीं हमारी सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन जनता जान रही है, आम जनमानस मान रहा है कि भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जबरदस्त है। ये और तमाम मुद्दों को लेकर इस तरह की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए श्री गंगा न्यूज़।